हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। होप यू ऑल एब्सोल्युटली फिट फाइन एंड हेल्दी। तो आज मेरा गार्डनिंग डे का था, तो मैंने सोचा चलिए आज गार्डनिंग की टिप्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो कैसे रहे हमारा गार्डन हमेशा हरा भरा, क्योंकि चेंजिंग सीज़न होता है। अभी तो खैर अब तो वेदर बहुत अच्छा आने वाला है, स्पेशली अगर बात करूँ पौधों के लिए। तो एक दो महीने है ना, ये जो अप्रैल तक का टाइम होता है, ये प्लांट्स के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। टाइम टू टाइम गमलों की गुड़ाई ज़रूर करते रहिए, ताकि मिट्टी को जब आप ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देते हैं ना, जो अपर लेयर होती है, उससे क्या होता है बहुत ही अच्छे से सनलाइट और एयर उसके अंदर जाती है। तो अपने आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाते हैं सॉइल को। एक्स्ट्रा अगर आप कुछ देखते हैं कि जो प्लांट लगा होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा कोई प्लांट लगा हुआ है, तो उसको साथ के साथ निकाल दीजिए, क्योंकि आपके मिट्टी का बहुत सारा न्यूट्रिएंट वो प्लांट ले जाता है, जो कि पर्टिकुलर प्लांट मतलब जो पौधा आपने लगाया हुआ है उसको ना मिलके वो दूसरे पौधे को चला जाता है। तो कुछ ऐसे हो जाते हैं, बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं, तो उसको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर कोई प्लांट आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अननेसेसरी है, ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है, तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि जो आपका मेन मोटिव है उस गमले में जिस पौधे का, उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलने चाहिए। अगर आप यहाँ देखें तो एक हरे रंग की सी ना लेयर अगर लग जाती है, तो उसको गुड़ाई ज़रूर करिए। अगर ये लेयर बन जाती है ग्रीन सी, इसका मतलब पानी जो है वो मिट्टी के अंदर तक नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही ब्लॉक हो जाता है। तो इस केस में आपको साथ के साथ गुड़ाई ज़रूर करनी है। बस इस तरह से जब भी गुड़ाई करें, ध्यान रखें कि जो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, हमने कई बार सीड्स लगाए होते हैं, और आपने ज़रूर ये चीज़ देखी होगी अगर आप गार्डनिंग यूजुअली करते रहते हैं, तो कई बार हम सीड लगा के छोड़ देते हैं, हम देखते हैं 1-2 महीने तक तो आया नहीं, बट एक्चुअल जब कभी सीज़न बदलता है, कभी वेदर एकदम चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि वो ग्रो होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कई बार हमारे काम के ही पौधे ग्रो हो रहे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते, और हम उनको भी वीड समझ के उखाड़ देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। गुड़ाई करते समय आपको जो भी सीड्स लगाने हैं, अब जैसे इसमें सिर्फ एक प्लांट लगा हुआ है जिसको मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उसकी कोई भी प्लांट को अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो उसकी पत्ती को आप हमेशा सूंघ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा प्लांट है। तो पहले वाला जब मैंने स्मेल करके देखा तो मुझे लगा वो मूली का पौधा है, तो इसलिए मैंने उसके आसपास थोड़ा सा 2-4 दाने मटर के लगा दिए कि वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे लगाया हुआ था लहसुन को प्रॉपर ग्रोथ होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। यहाँ पे अभी मुझे पता लग गया था कि इतना ग्रो नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ इसके अंदर घास उग गई थी, तो उसको मैं हटा रही थी। और ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें मैंने मिर्च लगाई है, लेकिन मिर्च मैंने नोटिस करा काफ़ी दिन देखा वो ग्रो नहीं हुई, लेकिन मैंने उसको हटाया नहीं, उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया, क्योंकि कई बार होता है जब सीज़न एकदम चेंज होता है तो ग्रो हो जाते हैं। इस तरह से अगर कोई भी इस तरह का पौधा है, जैसे डायंथस है, उसमें एक साथ बहुत सारे फूल आते हैं और वो मुरझा जाते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसा मत करिए, उससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जैसे ही अगर कोई भी फूल मुरझा जाते हैं नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में, अब उसकी एक बार कटिंग ज़रूर कर दीजिए ऊपर से, जहाँ से वो मुरझा चुके हैं, ताकि उसको और ग्रो होने के लिए स्पेस मिल जाता है। ये टमाटर का पौधा है, इसमें कुछ पत्तियां जो हैं देखा होगा तो इस तरह से पीली पड़ जाती हैं, तो उनको साथ के साथ आप निकाल दीजिए, उनको लगे मत रहने दीजिए, क्योंकि जो उस प्लांट का न्यूट्रिएंट है वो एक ऐसी पत्ती में कई बार जाने लग जाता है जो बिल्कुल अननेसेसरी है, उसको हटाना ज़रूरी है। और वैसे भी कोई भी मुरझाई हुई पत्ती हो या मुरझाई हुई डंडी हो, उसको हटाने के बाद प्लांट अपने आप ही बहुत सुंदर सा खिला खिला सा दिखने लग जाता है। यहाँ पर लगे हुए हैं ये प्यारे से येलो कलर के सनफ्लावर्स, छोटे छोटे सनफ्लावर्स भी कई वैरायटी के आते हैं, तो उसी में से एक वैरायटी इसकी है। ये है डायंथस, और डायंथस जितने भी सूख गए थे, जितनी कलियाँ फूल जो सूख जाते हैं, उनको साथ के साथ कट करने से उनकी ग्रोथ और भी अच्छी होती है और ये बहुत अच्छे से फैलते हैं। और यहाँ पर जो एक प्लांट है, देखिए कितने सारी इसकी जो स्टेम्स हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और कट करने के बाद उसकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो पता है, ये जो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये हमारी गार्डनिंग को एक नई लुक दे देते हैं, और अगर आप साथ के साथ करते रहेंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतने टाइम में तो पूरा लॉट ख़राब हो जाता है, पूरा गमला ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर मैं लगाने जा रही हूँ टमाटर। जैसे एक टमाटर, उसको अच्छे से मैंने कट किया, उसके बाद जितना भी था उसके सीड्स थे, अलग से ऐसा कुछ नहीं रखा है, सीधा मैंने उसके अंदर निचोड़ दिया है मिट्टी के अंदर ही, और उसी के ऊपर मिट्टी की एक लेयर डाल दी है। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है। अब तो इसमें छोटे छोटे से प्लांट्स भी ग्रो हो गए हैं, जो कि मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने
जो भी कुछ पुराना लगा हुआ था उसकी मिट्टी अगर ऊपर से बहुत ड्राई सी हो गई है ना, तो एक बार उसको इस तरह से गुड़ाई साथ के साथ करते रहिए ताकि पानी जो है वो डीप तक जा सके। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया था। धनिए को जब भी आप लगाएं थोड़ा सा उसे क्रश करके लगाएं, क्योंकि जब क्रश करके लगाएंगे तो धनिए की जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा अमाउंट में धनिया ग्रो हो पाता है। तो यहाँ पे भी मैंने धनिए के सीड्स को क्रश करके लगाया था। ये लगाई हुई है पालक, और पालक के आसपास जितना भी ये स्पेस बचा हुआ है ना, इसको भी थोड़ा सा मैं धनिया लगा दूँगी। और यहाँ पे लगे हुए हैं मटर, और मटर यहाँ पे बहुत अच्छी लगी हुई थी, बट कभी बंदर कभी चूहे, मतलब कोई ना कोई ऐसी ताक में रहता है कि बस सब्जियाँ लगें और हम ख़राब करने आए। बट मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं फिर भी लगाती रहती हूँ कि कब तक ख़राब करोगे, कोई बात नहीं, करते रहो, मैं भी करती रहूँगी, क्योंकि ये एक मेरी इस तरह का हॉबी है ना कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती। मतलब गार्डनिंग करना, मुझे ऐसा लगता है गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस हीलर है। और अगर आप कोई भी गार्डनिंग करते होंगे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप खुद भी जानते होंगे कि गार्डनिंग करने से कितना रिलैक्सेशन मिलता है जब हम प्लांट्स के इतने करीब होते हैं और अपने लगाए हुए सीड्स को जब बढ़ते हुए देखते हैं, पूरा पौधा बनते हुए देखते हैं, समटाइम्स ट्री बनते हुए देखते हैं, तो कितनी अच्छी फीलिंग होती है। तो चलिए इसी गार्डनिंग अपडेट्स के साथ करती हूँ इस व्लॉग का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।